सुंदरवन के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रानो चिड़िया जंगल के छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। वहां बंटी कबूतर, हरिया तोते के बच्चे और छोटी चिड़िया ध्यान से बातें सुन रहे थे। दूर डाल पर बैठा कालू कौवा उनका मजाक उड़ा रहा था। बच्चों, मेरी बात को हमेशा अपने नन्हे दिमाग में गांठ बांध कर रखना। जंगल में जो रंग बिरंगे दाने जमीन पर बहुत करीने से और आकर्षक ढंग से बिखरे हुए दिखाई देते हैं, वे वास्तव में तुम्हारा भोजन नहीं बल्कि शिकारी का खतरनाक धोखा होता है। उसे देखकर कभी लालच मत करना और उसे तो छूना भी नहीं। क्या आप मेरी बात समझ गए? जी रानू आंटी, हम याद रखेंगे। हमें लालच नहीं करना चाहिए। अरे देखो, ये छोटी सी चिड़िया अब टीचर बन गई है। अरे रानो, पक्षियों को उड़ना और खाना ढूंढना सिखाने की क्या जरूरत है? ये तो हमें जन्म से आता है। अपना समय बर्बाद मत करो। कालू कौवा जब अपने घर पहुंचा तो देखा उसका बेटा जग्गू उदास बैठा था। जग्गू रानो की क्लास में जाना चाहता था, लेकिन कालू उसे मना कर देता है। पिताजी, क्या मैं भी रानू आंटी के स्कूल जा सकता हूँ? मेरे सारे दोस्त वहाँ नई नई बातें सीखते हैं। मुझे भी सीखना है। बिल्कुल नहीं जग्गू, तुम एक कौवे के बेटे हो। हम कौवे जंगल के सबसे चतुर पक्षी होते हैं। हमें किसी चिड़िया से सीखने की जरूरत नहीं है। तुम बस मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। कालू जी, बच्चे का मन है तो जाने दीजिए ना। शिक्षा तो अच्छी चीज होती है। गौरी, तुम चुप रहो। मैंने कह दिया ना, मेरा बेटा उस स्कूल में नहीं जाएगा। शाम को रानो चिड़िया नदी किनारे पानी पीने आई। वहां उसे कालू कौवा मिला। रानो ने कालू को समझाने की बहुत कोशिश की। कालू भैया, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी या जग्गू की दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं उसकी सुरक्षा चाहती हूँ। आजकल जंगल में शिकारियों का खतरा बहुत तेजी से बढ़ गया है और वे नए नए तरीके अपना रहे हैं। अगर जग्गू स्कूल आएगा तो वो ना सिर्फ जाल और खतरों को पहचानना सीख जाएगा, बल्कि मुश्किल आने पर खुद को बचाने के नए तरीके भी जानेगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसकी सुरक्षा के लिए उसे मेरे पास पढ़ने भेज दीजिए। रानो, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपने बेटे का ध्यान कैसे रखना है। मेरा बेटा बहुत होशियार है, वो किसी जाल में नहीं फंसेगा। तुम अपनी सलाह अपने पास रखो। अगली सुबह जंगल के एक खुले मैदान में एक शिकारी ने चुपके से जाल बिछा दिया और उस पर सुनहरे दाने बिखेर दिए। वो दाने बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। आज मैंने बहुत बढ़िया दाना डाला है। जंगल के नासमझ पक्षी इसमें जरूर फंसेंगे। आज मेरा शिकार बहुत बड़ा होगा। शिकारी पास की झाड़ी में छिप गया और शिकार का इंतजार करने लगा। उधर रानो चिड़िया अपनी क्लास ले रही थी। उसने सभी बच्चों को एक चित्र दिखाकर सावधान किया। बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनो। आज हवा में मुझे कुछ अजीब सी जानी पहचानी गंध आ रही है और मुझे लगता है कि पास के मैदान में कोई बहुत बड़ा खतरा है। मेरे अनुभव के अनुसार आज कोई भी उस खुले मैदान की तरफ गलती से भी नहीं जाएगा। याद रखना, समझदारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। क्या आप सबको मेरी बात अच्छी तरह से समझ आई? जी रानू टीचर, हम वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। सभी बच्चे रानो की बात मान गए, लेकिन जग्गू वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए उसे इस खतरे के बारे में पता नहीं चला। जग्गू अकेला जंगल में घूम रहा था। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। उड़ते उड़ते उसकी नजर नीचे खुले मैदान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे दाने चमक रहे थे। वाह, इतने सारे सुनहरे दाने और वहाँ कोई भी नहीं है। पिताजी कहते थे कि हम कौवे सबसे होशियार होते हैं। मैं जल्दी से जाकर पेट भर लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जग्गू जैसे ही दाना चुगने के लिए जमीन पर उतरा, अचानक एक जोर की आवाज हुई, खट, और ऊपर से भारी जाल उसके ऊपर गिर गया। जग्गू घबरा गया और फड़फड़ाने लगा। बचाओ, बचाओ, पिताजी, माँ, बचाओ। ये क्या हो गया? मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी, मुझे बचा लीजिए। जग्गू जितना हिलता, जाल उतना ही कसता जाता। वो जाल में पूरी तरह कैद हो चुका था। शाम हो गई थी,
लेकिन जग्गू घर नहीं लौटा। गौरी कवि बहुत परेशान थी और रो रही थी। कालू भी अब डरने लगा था। कालू जी, सूरज डूबने वाला है। जग्गू अभी तक नहीं आया। मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? घबराओ मत गौरी, मैं अभी जाकर देखता हूँ। शायद वो दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कालू पागलों की तरह जंगल में जग्गू को ढूंढ रहा था। तभी उसे बंटी कबूतर मिला, जो बहुत घबराया हुआ था। कालू अंकल, बहुत बुरा हुआ। जग्गू खुले मैदान में शिकारी के जाल में फंस गया है। मैंने उसे अभी अभी देखा है। जल्दी चलिए। क्या? मेरा बेटा जाल में? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? जल्दी चलो कीकी, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। कालू और गौरी वहां पहुंचे। जग्गू जाल के अंदर बेसुध पड़ा रो रहा था। कालू ने अपनी चोंच से जाल काटने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। जग्गू बेटे, घबराओ मत, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। उफ, ये जाल तो टूट ही नहीं रहा। गौरी, मैं हार गया। मैं अपने ही बेटे को नहीं बचा पा रहा। मेरी घमंड ने मेरे बेटे की जान ले ली। कुछ कीजिए कालू जी, कोई तो हमारी मदद करो। तभी आसमान से रानो चिड़िया और उसकी पूरी क्लास, तोते के बच्चे, कबूतर के बच्चे और चिड़िया वहां आ पहुंचे। कीकी ने उन्हें खबर दे दी थी। कालू भैया, हिम्मत मत हारिए, घबराइए नहीं। हम सब यहाँ जग्गू को बचाने के लिए एक साथ हैं। बच्चों, जैसा मैंने सिखाया था बिल्कुल वैसा ही करना है। याद रखना, एकता में ही शक्ति होती है। हम सब एक साथ मिलकर जाल के एक एक धागे को अपनी चोंच मारेंगे और इसे काट डालेंगे। रानो के इशारे पर सभी पक्षियों ने एक साथ मिलकर जाल के एक कोने पर हमला बोल दिया। एकता में बहुत ताकत थी। धीरे धीरे जाल कटने लगा। और जोर लगाओ बच्चों, अपनी पूरी ताकत लगा दो, बस टूटने ही वाला है। जल्दी करो। सबकी मेहनत से जाल कट गया और जग्गू आजाद हो गया। वे सब उड़कर एक सुरक्षित पेड़ पर आ गए। जग्गू अपनी माँ के गले लगकर रो रहा था। कालू कौवा शर्मिंदा होकर रानो के सामने सिर झुकाए खड़ा था। रानो बहन, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अनपढ़ रहा, इसलिए मुझे लगा कि पढ़ाई की जरूरत नहीं है, लेकिन आज तुम्हारी शिक्षा ने मेरे बेटे की जान बचाई है। मुझे माफ कर दो। रानो आंटी, आज अगर आप ना होती तो शिकारी मुझे ले जाता। मैं वादा करता हूँ, कल से मैं रोज आपके स्कूल आऊँगा और मन लगाकर सीखूंगा। कालू भैया, माफी मत मांगिए। आपने अपने बेटे का महत्व समझा, यही मेरे लिए काफी है। बस एक बात हमेशा याद रखिए, मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, लेकिन सच्चा ज्ञान हमें हर तरह की मुसीबत से लड़ने और उसे मात देने की ताकत देता है। इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उस दिन के बाद कालू ने कभी जग्गू को स्कूल जाने से नहीं रोका। जंगल के सभी पक्षी समझ गए थे कि सीखना और सावधान रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा। किसी जंगल में रानो नाम की एक प्यारी चिड़िया और उसका दोस्त कालू कौवा रहते थे। कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली थी और रानो को चिंता थी। कालू भैया, मौसम बदलने लगा है, हमें जल्दी से अपने लिए पक्का घर बना लेना चाहिए, वरना बारिश में भीग जाएंगे। तुम सूखी घास ले आओ, मैं लकड़ियाँ ले आता हूँ, फिर हम मिलकर घर बनाएंगे। रानो उड़ गई घास लेने और कालू मियाँ वो मजे से पेड़ की डाल पर लेटकर खराटे मारने लगे। रानो ने जंगल से घास इकट्ठी की और जब वो लौटी तो देखा कालू तो आराम से सो रहा है। कालू, तुम अभी तक सो रहे हो? हमने मिलकर घर बनाने की बात की थी ना। मैं जंगल जंगल भटकती रही, कांटों में फंसी, बारिश से बची और तुम यहाँ आराम से खराटे ले रहे हो। हमको घर बनाना है या नहीं? कालू घबराकर उठता है, आंखें मलता है और धीरे से झूठ बोलता है। ओहो रानो बहन, माफ कर दो, रात को बहुत दाना खा लिया था, पेट भारी लग रहा है। तुम जाओ, लकड़ियाँ ले आओ, मैं घास छांटता हूँ। अच्छा, सोचते सोचते खराटे आने लगे तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मेहनत की है।
अरे नहीं नहीं, मैं तो अब काम शुरू करने ही वाला था। तुम एक काम करो, लकड़ियाँ ले आओ। तब तक मैं ये सारी घास छांटकर तिनकों में बदलता हूँ। मेरा वादा है, इस बार मैं सचमुच काम करूँगा। रानो फिर से उड़ गई, लेकिन कालू मियाँ फिर खराटों में खो गई। जैसे ही रानो जंगल से लकड़ियाँ लेकर लौटी, उसकी आंखों ने वही देखा जिससे उसका दिल फिर से दुख गया। कालू फिर से पेड़ की डाल पर पैर फैलाकर मजे से